सही भाइयों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में हमने बीएसएफ ट्रेडमैन 2019 का जो पेपर था उसके मैथ में जो क्वेश्चन आए थे 25 प्रश्न, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। जिन भाइयों ने बीएसएफ ट्रेडमैन के मैथ के 25 क्वेश्चन नहीं देखे हैं 2019 पेपर के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती रीडर में जाकर देख सकते हैं। आपको 2 वीडियो अपलोड मिलेंगे। तो आज हम 2019 का जो पेपर था बीएसएफ का, उसके जीके के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो हम देखते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर को बढ़ने को क्या कहते हैं। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। आपके ऑप्शन है निर्माता, विश्व अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता या बिचौलिया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्माता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो या हर्बर्ट साइमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर, नौकरशाही के सिद्धांत के जनक हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। आपके ऑप्शन है शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो आपका ऑप्शन ए, शेख मुबारक, राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1917, 1911, 1789 या 1790। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। गीतांजलि, आनंद मठ, इंडियन पीपल या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ। गीतांजलि पुस्तक श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, जिन्हें 1913 में इस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न दिया गया है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। ऑप्शन है क्यूलेक्स, एडीज, एनाप्लीज, क्यूलिसीटा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एडीज मच्छर इसका वाहक है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रूस या जापान। तो इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसलैंड। भूतापीय ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग आइसलैंड में होता है। 34वां प्रश्न दिया गया है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है डर्मेटोजन, कैलेप्ट्रोजन, प्रोटोडर्म, एस्ट्रोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलेप्ट्रोजन। आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। ऑप्शन है उत्तरी शोषक, पश्चिमी शोषक, दक्षिणी शोषक या फिर क्लोनिंग। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी शोषक इसकी तकनीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। ऑप्शन है अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में या जायगोटिन अवस्था में। तो आपका ऑप्शन सी मध्यावस्था में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपके लिए, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है। ऑप्शन है प्रेरक, संधारक, परिणामित्र या फिर प्रतिरोधक। तो आपका ऑप्शन ए प्रेरक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्यूरी किसकी यूनिट है। आपके ऑप्शन है रेडियोधर्मिता, गामा किरणों की ऊर्जा, गामा किरणों की तीव्रता या फिर कार्यफलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता। क्यूरी रेडियोधर्मिता की यूनिट है। अगला प्रश्न दिया गया है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न को एक प्रकार से और पूछा जा सकता है
कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मार्स गैस। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट या सोडियम सिलिकेट। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न दिया गया है अपने लिए, प्रश्न है पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्र सीमा के लगभग समानांतर है? ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट। तो आपका ऑप्शन डी पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन है चीन, USA, भारत या फिर फ्रांस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भारत हो जाएगा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो आपके ऑप्शन है बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क या फिर कनाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीदरलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है? ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई, अल्पायु मक्खी, सीसी मक्खी या बालू मक्खी। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्पायु मक्खी दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? आपके ऑप्शन है सितार, बांसुरी, संतूर या फिर तबला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संतूर। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? आपका ऑप्शन है उसेन बोल्ट, ऑस्कर लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरियस या कार्ल लुइस या फिर बेन जॉनसन। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर सूरीनाम। तो आपका ऑप्शन बी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? ऑप्शन है CV रमन, JC बोस, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। तो आपका ऑप्शन सी विक्रम साराभाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कॉफी, चाय, काजू या मोटे अनाज। तो आपका ऑप्शन सी काजू राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन दिया गया है GK का, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या 14 जून। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, BSF ट्रीटमेंट की हिंदी को लेकर हम आएंगे अगली वीडियो में। तो सभी भाइयों के लिए जय हिंद।